नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। गुप्त सूचना के आधार पर निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में निरसा पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के सहयोग से शासन बढ़िया के बावरी टोला के एक राशन दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी में दुकान से शराब जब्त की गई। इस दौरान एक व्यक्ति रमेश गोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या पिला रहा है? और बता दी क्या? नहीं ठीक है भैया। और कुछ है भरा हुआ बोतल में? ये वाला भर आधा उठाइए भैया इसको। इधर नाम दिखाइए थोड़ा सा, उधर सामने से, उधर से। ठीक है। आ रहे भैया। परिवार के लिए ले चलिए। संजय वो कौन है? उसका क्या नाम है? रमेश। उसका नाम क्या है? रमेश बावरी? नहीं, गो। गो। ये रमेश गो और तुम बावरी है। बायोमेडिकल कचरे को नगर निगम के कूड़ादान में फेंकने पर धनबाद सराय ढेला के प्रगति नर्सिंग होम पर धनबाद नगर निगम ने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। धनबाद नगर निगम के पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कूड़ेदान में साधारण कचरा ही डालना है। नर्सिंग होम को यह सख्त हिदायत दी गई है कि नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण का बंदोबस्त उन्हें खुद करना होगा। उन्होंने बताया कि खुले में बायोमेडिकल कचरे को फेंकना नियम के विरुद्ध है। ये पूरा है, इसके ऊपर कोई कचरा डल रहा है। ये वहाँ देखो, वहाँ पे पानी चलाने वाला पाइप लगा, इसका जो फेंका है, इन लोगों को बोला कि नर्सिंग होम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। इस पे बायोमेडिकल वेस्ट पे हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना है। दिखाई दे रहा है, सिरिंज है, ग्लव्स है, पानी चढ़ाने वाला बोतल है। ये सारी जो बायोमेडिकल वेस्ट है, हाँ। वो भी इस कोरोना के पीरियड में रोड पे फेंका गया है। इस पर भी हम लोग जुर्माना लगाने। डीबीसी पेंशनर फोरम ने डीबीसी आजाद नगर कॉलोनी मैथन के क्वार्टर्स को तोड़े जाने के निर्णय का विरोध किया है। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में फोरम के अध्यक्ष अर्जुन पाठक ने बताया कि उनका संगठन डीबीसी प्रबंधन के इस निर्णय का विरोध करता है। इस संबंध में फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल डीबीसी मैथन के परियोजना प्रधान से मिलकर विरोध प्रकट कर चुका है। श्री पाठक ने कहा कि आजाद नगर के क्वार्टर्स को तोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने क्वार्टर्स की मरम्मती कराने की मांग की है। फोरम के सचिव जी राम ने कहा कि क्वार्टरों की मरम्मती नहीं कराए जाने के कारण ही कुछ क्वार्टर जर्जर हो गए हैं। गौरतलब है कि डीबीसी मैथन का सिविल विभाग आजाद नगर कॉलोनी के 363 क्वार्टरों को तोड़े जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन विरोध के कारण फिलहाल क्वार्टरों को तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई है। स्थानीय प्रबंधन, डीबीसी प्रबंधन के सामने भी रखा है। मुख्य जो बातें हैं उसमें सबसे पहला नंबर है कि जो रहने योग्य आवास हैं उनको न तोड़ा जाए। जैसा कि प्रबंधन की ओर से पहल की जा रही है कि आज़ाद नगर के भवनों को तोड़ दिया जाएगा, जबकि उसको मरम्मत करके रख रखाव लायक बनाकर ना उसमें एम्प्लाई, पेंशनर या जो लोग भी हैं कैजुअल, उनको रहने की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए हम लोगों की पहली मांग है कि
आज़ादनगर के क्वार्टर्स को तोड़ा न जाए बल्कि उनका मरम्मत किया। जो बहुत फैमिली पेंशन यहाँ बहुत दिनों से रुका हुआ है उसको अविलंब पास करा के फैमिली पेंशन के आवेदकों को राहत पहुँचाया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों को जो मेडिकल बिल जो बीमारी में अपने स्त्री के बारे में पेंशन खुद अपने बारे में जो इलाज कराते हैं जहाँ की कैशलेस फैसिलिटी नहीं है उस बिल को पेमेंट कराने में भेज करके हेडक्वार्टर से करीब 1 साल लग जाता है। अब बताइए जो वृद्धा पारिवारिक पेंशन को इतना दिन विलम्ब करने से। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण नदियों से बालू खनन पर रोक है, लेकिन बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे नदी से बालू का खनन किया जाता है। बताया जाता है कि बालू के अवैध कारोबार में कुछ अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल हैं। झारखंड में बालू खनन पर रोक के कारण बंगाल से हाईवा में भरकर बालू आ रहा है। बताया जाता है कि हर रोज बालू लदे दर्जनों हाईवा बंगाल से झारखंड में आते हैं। बंगाल से झारखंड आने वाले बालू लदे हाईवा को पुलिस भी नहीं रोकती है, लेकिन पुलिस बीच बीच में बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर अपनी ड्यूटी की खानापूरी कर देती है। शनिवार को चिरकुंडा पुलिस ने 3 नंबर चढ़ाई पर एक खाली ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हम लोग दीवा गश्ती में थे आज पेट्रोलिंग पार्टी के साथ, तो 3 नंबर चढ़ाई से पहले सही चौक से हम लोग जा रहे थे 3 नंबर चढ़ाई की तरफ। अभी एक ट्रैक्टर पर बालू लोड देखा गया, उसको रुकने के लिए कहा गया, नहीं रुका। उसके पास कोई कागज़ नहीं है, गाड़ी में कोई नंबर उम्बर भी नहीं लिखा हुआ है और कोई उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवैध बालू है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुल्टी केंदुआ बाजार में कंबल वितरण किया गया। अखिल भारतीय मजदूर मोर्चा के उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने गरीब महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंगाल में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा में शामिल होंगे। विशेष रूप से इस समाज की महिलाओं को संगठन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लाखों की संख्या में गरीब एवं दलित परिवारों को केंद्र योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। इस मौके पर जिशान कुरैशी, सुब्रतो मिश्रा, राजेश सिन्हा, ललन मेहरा, दशरथ यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। खास करके यही बोल रहे हैं सबको कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी होता है ना ये मामले से मांगे ऐसे मांगना चाहिए वो लोग वो तो मैंने बोल दिया कि 498A का तो मिसयूज होता नहीं होता है, लेकिन ऐसा 1-2 केसेस आए सुनने में कि 498A का मिसयूज हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। तो अगर ये बात आई है सामने में कि आईपीसी और सीआरपीसी को बहुत शफल किया जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा या उसमें बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स आएंगे, तो दिस इज वेरी गुड। क्योंकि हमारे जुवेनाइल पॉक्सो में जब अमेंडमेंट आया तो उसमें फांसी दे दिया गया कि जो भी पॉक्सो जुवेनाइल रेप होगा उसमें फांसी आएगी। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। केस देखने में भी बहुत आराम होता है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्वविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरे जाने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन प्रथम सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया है। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों में काफ़ी कम नंबर दिए गए हैं। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन स्क्रूटनी करने की बात कर रहा है, लेकिन छात्र नंबर बढ़ाने अथवा फिर से परीक्षा लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। साइंस के
स्टूडेंट है उसमें इंटरनेशनल लॉ में सबको फेल कर दी, मतलब 30-40 स्टूडेंट को उसमें फेल कर दी संजू मैम, जिसमें से स्टूडेंट लोग को 0 मार्क्स 5 मार्क्स मिला है। अब बताइए मैथ का तो एग्जाम नहीं है कि स्टूडेंट 0 मार्क्स ला सकता है, पॉलिटिकल साइंस है इसमें बहुत कोई लिखा भी है, कॉपी अच्छा से जांच भी नहीं हुआ है और कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया गया। आज सब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिगण विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर वार्तालाप करने आए हुए हैं कि अभी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप का डेट निकाल दिया गया है, जबकि वो ना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पूरा क्लियर किए हुए हैं और ना किसी कॉलेज में इंटरनल का एग्ज़ाम हुआ है, ना क्रॉस लिस्ट किसी कॉलेज में गया हुआ है। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का है वैसा 3rd सेमेस्टर का है, किसी कॉलेज में ना क्रॉस लिस्ट गया हुआ ना इंटरनल का एग्ज़ाम हुआ है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने शनिवार को 11 कुंड प्रखंड कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। धरने की अध्यक्षता और संचालन संघ अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद ने की। धरना पर बैठे पत्रकारों के हाथों में महाराष्ट्र पुलिस हाय हाय, पत्रकारों पर हमला बंद करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो आदि नारे लिखी तख्तियां थी। महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, पत्रकारों पर हमला बंद करो। निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ की ओर से 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिए हैं और हमारी मांग है कि पत्रकारों पर जो चौतरफा हमला किया जा रहा है, पत्रकारों को जो निशाना बनाया जा रहा है, यह निंदनीय है। चाहे अर्नब गोस्वामी हो या किसी भी पत्रकार के साथ गलत होता है तो हम लोग पूरी ताकत के साथ जो है उसका विरोध करने के लिए तैयार होंगे और ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, लेकिन किसी पत्रकारों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। झरिया के न्यू कॉलोनी भौरा के माहौल बनी में दीवा रात्रि 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत शनिवार को हुई। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। फालतू क्लब जूनियर और 0 टीम भाटडी के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में 0 टीम ने फालतू क्लब को 2-1 से हरा दिया। पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त दिमाग और तंदुरुस्त शरीर ज़रूरी होता है और तंदुरुस्त शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाहर में किसी खेल का अभ्यास करिए या बाहर में किसी खेल में आप हमेशा अपने आप को उलझाए रखें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बाहर में आज वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं। ये 2 दिवसीय खेल का यहाँ पे लोगों ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे लोगों के अंदर फिर एकाग्रता आएगी, इनके अंदर अनुशासन आएगा और ये लोग अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत ही अनुशासित बना सकते हैं। कुमारधुबी स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और ट्रिबिना हेल्थ केयर रानीगंज के संयुक्त तत्वाधान में हॉस्पिटल परिसर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 153 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शनिवार को कंपनी के एमडी जयंती चक्रवर्ती ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में मुख्य रूप से जाने माने फिजिशियन व क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक गांगुली, सर्जन डॉक्टर केपी हांसदा, धनबाद के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर कुमार और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जागृति नारायण उपस्थित थे। कंपनी की एमडी जयंती चक्रवर्ती ने पत्रकारों को बताया कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल ने कोरोना काल में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल कम खर्च में बेहतर इलाज सुलभ कराता है। लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल अभी कुमारडुबी स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाने जाएंगे और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे निरसावासी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड होने के कारण से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सुपर
सेफ्टी में बेस्ड है, वो सब आप लोगों को सहायता देंगे, उनका सर्विस देंगे, उनका ट्रीटमेंट देंगे और उसका लाभ उठाते रहिए आप लोग। बीसीसीएल धनबाद के आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को प्रशिक्षुओं ने बताया कि यदि 15 नवंबर से पहले सभी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वे कोयला भवन के समक्ष अनशन शुरू करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2016 में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई थी। बीसीसीएल के सभी 12 एरिया से 3000 अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें नियमित नहीं किए जाने से वे सभी बेरोजगार हैं। हम लोग मांग दिए हैं कि हम लोग 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीसीसीएल में सफलतापूर्वक किए, उसके बाद हम लोगों को बीसीसीएल में नियमित नहीं कर रहा है, जबकि इससे पहले जब भी अप्रेंटिस किया 1994-83 तो सभी ऑल इंडिया अप्रेंटिस आईटीआई को परमानेंट किया गया है, लेकिन हम लोग के विषय में ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। हम लोग काफ़ी बेरोजगारी के कारण काफ़ी हद तक डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिससे सभी लड़कों का बीच में इस कोरोना काल में बेरोजगारी से चिंतित है कि क्या काम करें, और हमारी कंपनी किसी भी प्रकार से हम लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही है, जबकि रेलवे वालों ने ये घोषणा कर दी है कि अप्रेंटिस को हम लोग रोजगार दे रहे हैं, उन लोगों को रेगुलाइज कर रहे हैं। कुम्हार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो का निधन गुरुवार को बोकारो में हो गया। वे लंबे दिनों से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाते समय उनकी निधन हो गया। शुक्रवार को चास की इजरी नदी पर उनका दाह संस्कार किया गया। उनके निधन पर झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ ने शोक व्यक्त किया है। महासंघ के जिला सचिव लखन पंडित एवं जिला कार्यकारी अध्यक्ष प्रजापति प्रकाश बाबा ने तालझारी प्रखंड के दोधकोल गांव में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत राजेंद्र महतो को श्रद्धासुमन अर्पित की। इस मौके पर दर्जनों महिला और पुरुषों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि दिवंगत राजेंद्र महतो ने कुम्हार समाज के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया। वे जेपी आंदोलन से होते हुए भाजपा और आजसू में भी रहे। उनके निधन से कुम्हार समाज में शोक की लहर है। कुम्हार समाज ने अपना संघर्षशील नेता खो दिया। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ निरसा 3 के शिक्षकों की एक बैठक विश्वविद्यालय शिवलीबाड़ी में हुई। शनिवार को शिक्षक संघ के राज्य प्रतिनिधि प्रमोद कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। पुरुषोत्तम सिंह, राजीव रंजन मिश्रा, राम उचित रजक, ख्वाजाउद्दीन अंसारी, आलोक मिश्रा समेत दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बैठक में शामिल हुए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।